Hello everyone, welcome in the 11th class. This is NCERT Maths Chapter 1 Sets Introduction. This chapter is very base chapter of other important chapters, so very keenly we will study. In daily life हम अक्सर कुछ पर्टिकुलर तरह के वर्ड्स बोलते हैं जैसे पैक ऑफ कार्ड्स, क्रिकेट टीम, एक्सेट्रा। और मैथमेटिक्स में भी हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, सो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है प्राइम नंबर्स, एक्सेट्रा। यहां हम बात कलेक्शन की कर रहे हैं। ये कलेक्शन नंबर्स का हो सकता है, पर्सन्स का हो सकता है या ऑब्जेक्ट्स का हो सकता है। क्या यही सेट है? डू यू नो? लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ सेट। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब हमें ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो समझ आ गया जो हमने अभी देखा, बट अब ये वेल डिफाइंड मीन्स क्या? इसका मतलब हम जिस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं वो मैन टू मैन डिफर नहीं होना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने क्लास के 2 स्टूडेंट से अलग अलग पूछा कि इंडियन सिनेमा के टॉप 3 हीरोइंस के नाम बताओ। तो अमित का आंसर था, आप भी बता सकते हैं, कि दीपिका पादुकोण is the first. Second is Priyanka Chopra and the third is आलिया भट्ट, राइट? और अब सुमित का आंसर क्या था देखते हैं जरा। सुमित ने कहा कंगना रनावत, करीना कपूर एंड लास्ट इज तापसी पन्नू। दोनों के आंसर में डिफरेंस आ रहा है, तो ये तो गड़बड़ है। एक ने टॉप 3 हीरोइंस के नाम अलग बताए, दूसरे ने टॉप 3 हीरोइंस के नाम अलग बताए, तो ये तो डिफरेंस है और रॉन्ग भी है। अब मैंने उन्हीं दोनों स्टूडेंट से ऑड नेचुरल नंबर्स, वो भी कैसे, लेस देन 10 पूछा। तो दोनों ही का आंसर क्या था? 1, 3, 5, 7 और 9। चूंकि लेस देन 10 है तो 1, 3, 5, 7, 9 ही होगा। अब यही तो सेट की डेफिनेशन है। आप देखिए जरा, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड होना चाहिए, जो मैन टू मैन डिफर ना करे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सेट इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी कैसे? वेल डिफाइंड, राइट? अब सेट के बारे में तो हमने समझ लिया। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये बिल्कुल न्यू है हमारे लिए। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स देखते हैं हम कि देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। अब कौन कौन से हैं वे 2 मेथड्स? रोस्टर और टेबुलर मेथड, एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर मेथड या फॉर्म। अब क्या है ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म? अगर सिंपल सी लैंग्वेज में मैं बोलूं तो टेबुलर मीन्स जो टेबल को बनाने वाली होती है, और सेट बिल्डर मीन्स जो सेट को बनाने वाली होती है, वो हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब कुछ हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं तो और ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। फर्स्ट हम टेबुलर फॉर्म का देखते हैं। अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो हमने वही ले लिया, वहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 आया था, और इसे हमने एक सेट जिसका नाम दे दिया कैपिटल ए। तो ये जो कैपिटल ए किसे डिनोट कर रहा है? ये एक सेट को डिनोट कर रहा है।
और यहाँ हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ऑलवेज कर्ली ब्रैकेट्स लगाना होते हैं। एंड फिर जो हमारे 1 3 5 7 9 हैं, ये जो हमारे हैं वो एलिमेंट्स हैं, जो हमसे पूछा गया था वो उसके एलिमेंट्स हैं, राइट। अब एलिमेंट्स की जगह पे जब हमने कहा कि यहाँ नंबर्स की जगह कुछ भी हो सकता है, मैन भी हो सकते हैं यहाँ पे, और नंबर्स भी हो सकते हैं, एंड ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो अगर अल्फ़ाबेट हुए तो हमने कह दिया सेट जो है हमारा, उसे हम ऑलवेज कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, चाहे वो ए बी सी पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है, बट ऑलवेज एंड ऑलवेज हमें उसे किससे, कैपिटल लेटर से डिनोट करना होता है। तो अगर लेटर्स आ गए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मुझे एक सेट चाहिए, वॉवेल्स का सेट चाहिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवेल्स का सेट चाहिए मुझे, तो मैंने उस वॉवेल्स के सेट को कैपिटल वी से डिनोट किया, और इस सेट के अंदर क्या आ जाएगा, स्मॉल लेटर्स आ जाएंगे, ए ई आई ओ एंड यू। मीन्स जो एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं अगर हमें लेटर्स में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे तो जो है वो कैपिटल लेटर है और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। नेक्स्ट, अब जब हमें सेट बिल्डर फॉर्म देखना है, सेट बिल्डर फॉर्म हमने कहा कि सेट को बनाने वाली, तो सेट को बनाने वाली तो कोई एक लैंग्वेज ही होगी, क्योंकि जैसे अभी हमने देखा कि ऑड नेचुरल नंबर, तभी तो हमने ये सेट बनाया, यहाँ पे टेबल जो इसकी बनाई नंबर्स की, हमें कोई इंस्ट्रक्शन मिला था कि ऑड नेचुरल नंबर हमें लिखना है। तो अब यही सेम एग्जांपल की हम लैंग्वेज बनाएं, लैंग्वेज को बिल्ड करें, तो क्या बनेगा, ए जो हमारा सेट है वो तो वही रहेगा। अब इसके अंदर एलिमेंट्स, वहाँ तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो हमने एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक एक्स ले लिया, ब्रैकेट्स हमें लगाना ही है, कर्ली ब्रैकेट, एक्स हमारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि सेट के अंदर है, सच दैट अब ये x क्या है, ये एलिमेंट्स कैसे बने, वो लैंग्वेज हमें यहाँ डिफाइन करना है। x इज ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, एंड फिर हमने यहाँ पे ब्रैकेट अगेन कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, राइट। तो अब आपको दोनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, रोस्टर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। तो जब भी हमें ये पता दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, तो हम बहुत इजीली इनसे दोनों ही तरह के फॉर्मेट्स में अपना आंसर दे सकते हैं। आफ्टर दिस एक और कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। अब ये बिलोंग्स टू क्या है, अगर इस बात को ऐसे समझें कि सपोज my name is नीतू शर्मा and I belongs to शर्मा फैमिली, तो belongs to का क्या मतलब हुआ, मैं शर्मा फैमिली को बिलोंग करती हूँ या मेरा रिलेशन शर्मा फैमिली से है, यही समझ आया आपको। तो बिल्कुल सेम वही मीनिंग हमारे मैथ्स में भी है, और मैथ्स में डेफिनेटली हम नंबर्स से डील करते हैं, और नंबर्स से डील करते हैं तो नंबर्स के बारे में ही बात करेंगे, और ये बताएंगे कि पर्टिकुलर नंबर जिसके बारे में बात की हुई है वो नंबर किस फैमिली से, किस सेट से या कहाँ से बिलोंग करता है, राइट। एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, हमने वही वाला सेट लिया है ताकि हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। हमने सेट ए लिया है, उसके अंदर हमारे एलिमेंट्स थे 1 3 5 7 9 थे। अब इसमें अगर मैं ये बोलूँ 1 बिलोंग्स टू ए, ये जो मेरा साइन है ये किसका साइन है, बिलोंग्स टू। इसे ई के जैसे राउंड कर्ली ई के जैसे बताते हैं, और इसे बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन है ये, ठीक है। आपको तो सिर्फ बनाने से ध्यान रखना है, और इसे बोलते क्या है हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेज में, आपको ये ध्यान रखना है, बिलोंग्स टू ए। अब जब हमने 1 बिलोंग्स टू ए बोला, क्योंकि मेरे सेट ए के अंदर जो 1 एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है, वो उससे रिलेटेड है, या वो उससे उसमें उसका 1 का रिलेशन ए से है,
इसका मतलब ये हो गया। अब अगर मैं टू के बारे में कहूँ, टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए, देखिए टू यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमारे इस सेट में, तो मैंने कह दिया टू डज नॉट बिलोंग्स टू ए, राइट। तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये कि बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ exercise 1.1. Now after this we will solve exercise 1.1, right? In the exercise 1.1, question 1 and question 2 you have to solve by yourself, because these two questions are dependent on the concepts of इंट्रोडक्शन पार्ट, जो अभी अभी हमने सीखा उन्हीं पे बेस्ड हैं और ये आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि आपसे क्या कहा गया है। सो आई हैव टेकन फोर्थ पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट बहुत सिंपल हैं, यू कैन सॉल्व इट बाय योर सेल्फ इन योर मैथ्स नोटबुक। सो हियर d इक्वल्स टू x सच दैट x is a prime number which is divisor of 60, जो कि 60 का डिवाइज़र है। तो हम ट्राई करते हैं कि 60 के जो डिवाइज़र हैं और उनमें से भी हमें कौन सी चाहिए, प्राइम नंबर्स चाहिए। तो हम एक सेट बनाने की कोशिश करते हैं D, क्योंकि हमें मेंशन किया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट्स हमें लगाना ही है। अब डिवाइज़र ऑफ 60 अगर मैं यहाँ पे सेपरेटली इन्हें फाइंड कर लूँ तो शायद मुझे ज़्यादा इजी हो जाएगा। 60 के डिवाइज़र मुझे फाइंड करना है, तो पहली बात तो सारे डिवाइज़र्स फाइंड कर लेती हूँ, फिर उसमें से जो मुझे चाहिए वो मैं रखूँगी। 2 3, देखो ये 3 2 3 5 से डिविजिबल है, फिर देन 7 11 से डिविजिबल प्राइम नंबर्स भी चाहिए, तो मैं प्राइम नंबर्स पहले लिख दे रही हूँ, उसमें से राइट रॉन्ग करती जाऊँगी। 7 प्राइम नंबर है, 7 के बाद में है 11, फिर देन 13 है, 13 के बाद में 17 है, देन 19 है, देन 23 है, देन 29 है, 23 है, 29 है एंड देन 31 है। देखिए 60 से हाफ, मोर देन हाफ आ गया, बस अब इसके बाद हमें और लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं चूज़ करती हूँ 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, बट 7 से नहीं है, 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है, 17 और 19 से भी नहीं है, 23 29 से भी नहीं है एंड 31 से भी नहीं है। तो फिर इसका मतलब इसके क्या हो गए डिवाइजर्स, मेरे पास ओनली 3 प्राइम नंबर्स ही आए, 2 3 5 आ गए और ये मैंने कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिए। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस फोर्थ part, right? After this we are taking fifth part of this, here E, the set of all letters in the word trigonometry। इस ट्रिग्नोमेट्री से आप बहुत अच्छे से ये आपके लिए वेल नोन है ट्रिग्नोमेट्री वर्ड, अभी प्रीवियस क्लास में हम करके आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था और यहाँ पे हमें ये वर्ड लेना है, इसके लेटर्स लेना है। अब इसमें आपको एक ध्यान रखना है, मैं एक सेट बनाती हूँ E इक्वल्स टू, ये सेट बनाया। इस वर्ड में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन अल्फ़ाबेट्स को 1 टाइम तो मुझे लिखना है, बट रिपीटेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स इज़ नॉट अलाउड इन द सेट। अगर मैं रिपीट करती हूँ अल्फ़ाबेट्स को तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ मुझे रिपीट करना अलाउड नहीं है, मैं एक सिंगल टाइम लिखूँगी। सपोज़ मैं यहाँ से काउंट करती हूँ, देखो T 1 टाइम तो मुझे लिखना है, सेकेंड टाइम मैं नहीं लिखूँगी। T मैंने लिखा, मैं 1 बाय 1 धीरे धीरे लिखती जाती हूँ, ये मैंने R लिखा, फिर इसके बाद में I भी लिखा मैंने, क्योंकि अभी तो ये 1 टाइम आए हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा G, वो भी 1 टाइम है, फिर नेक्स्ट मैंने लिखा O, अभी तो ये 1 टाइम ही आ रहा है O, फिर देन इसके बाद में N भी 1 टाइम। अब देखिए रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, O मेरे पास में अगेन रिपीट हो रहा है, मैं इसे नहीं लिखूंगी। देन आफ्टर M लिखूंगी, मैं इसको M लिखा, फिर मैं E भी फर्स्ट टाइम आया है अभी E, फिर देन E, T पहले आ चुका है, R भी पहले आ चुका है, फिर आ जाएगा Y,
right? तो this is the set of trigonometry alphabets, right? And this is the answer. I think no confusion in this set. After this, come to the next question 4. Write the following sets in the set builder form. अब ये आ गया set builder form. यहाँ मुझे सेट्स दिए हुए हैं और हमारी लैंग्वेज क्रिएट करनी है. लैंग्वेज हर एक स्टूडेंट की डिफरेंट हो सकती है, इसलिए नो प्रॉब्लम. थोड़ा बहुत अगर वर्ड्स यहाँ वहाँ हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको आपके जो सेट का मीनिंग क्लियर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है. फॉर एग्जाम्पल हमने चूज़ किया है सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमने एक सेट बना लिया. नंबर्स को आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास में है 2, 4, 8, 16, 32. अब ये क्या हो रहे हैं, 2, 4, 8 जस्ट डबल हो रहे हैं. आई थिंक 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32. सो 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं. या हम इसको कुछ और भी बना सकते हैं. हम ट्राई करते हैं कि हम इसको क्या बना सकते हैं. x तो लेना ही है एलिमेंट को. x सच दैट x इक्वल्स टू, देखो 2 की पावर अगर हम n करते हैं तो क्या ये पॉसिबल है. 2 की पावर 1 करी तो पहला एलिमेंट आ गया, 2 की पावर 2 करी तो दूसरा एलिमेंट आ गया, 2 की पावर 3 करी तो तीसरा, 4 करी तो ऐसे आगे कंटिन्यू हो रहे हैं. तो हम ये ले सकते हैं. फिर अब बताना ज़रूरी है कि n की वैल्यू हम क्या लेंगे, क्योंकि कोई सी भी अपनी मर्जी से n की वैल्यू नहीं ले लेंगे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा. तो n बिलोंग्स टू कहाँ कर रहा है, कैपिटल N. और ये जो कैपिटल N है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है. तो और नेचुरल नंबर्स का सेट 1 2 3 से स्टार्ट होता है, ये हमें पता ही है. अभी भी एक चीज़ और बची है, क्योंकि यहाँ देखिए ओनली 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं इस सेट में. तो 5 एलिमेंट्स कुछ से लेसर तो हैं, मतलब आगे इनफाइनाइट n की वैल्यू तो इनफाइनाइट तक जाती है, पर हमें वो नहीं लिखना है. तो फिर हम साथ में एक और कंडीशन डाल देते हैं, एंड 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू n इज लेस देन और इक्वल्स टू 5. देखिए n की वैल्यू हम 5 तक लिखना हमें अलाउड है, उससे ज़्यादा नहीं. 2 की पावर जब हम 5 लिखेंगे तो 32 आ जाता है, पर इससे ज़्यादा बार हमको अलाउड नहीं है. तो हमने एक यहाँ पे ये कंडीशन डाल दी, 1 इज़ n जो है हमारा 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है और 5 के बराबर है और 5 से छोटा है, राइट. तो सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ फिफ्थ पार्ट देखेंगे. बाकी पार्ट्स आप इजीली इसी तरीके से बना सकते हैं. सो यू हैव टू ट्राई बाय योर सेल्फ. यहाँ हमें दे रखा है 149 अप टिल 100. तो 149 में क्या रिलेशन हमें समझ में आ रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, लाइक दिस 10 तक चल रहा है वो. तो कुछ और हम बनाने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे सेट हम कोई भी ले लेते हैं सेट. हमें जो अल्फ़ाबेट पसंद है, सपोज हम वो अल्फ़ाबेट्स नहीं लेंगे जो हमारे मैथ्स में जैसे कैपिटल एन नेचुरल नंबर है, तो फिर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. ले सकते हैं बट कोशिश करेंगे कि हम एन डब्ल्यू क्यू ये, क्योंकि हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स इनके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम ये वाले ना लें. तो इजीएस्ट तो ए है, ए बी सी. मैंने ए ले लिया. अब हमने यहाँ पे x सच दैट x. अब x की क्या क्वालिटी है, वो n स्क्वायर हो सकता है और फिर n बिलोंग्स टू कैपिटल N है. एंड कंडीशन भी आपको लिखनी पड़ेगी, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू n इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, और ये मैंने क्लोज कर दिया, राइट. तो ये भी I think these two parts you have understood. After this, come to next question 5. List all the elements of the following sets. हमें सारे elements की लिस्ट बनाना है जो किस में है, गिवन सेट्स में है. तो सेट्स हम देखते हैं. कुछ पार्ट हमने चूज किया है. हमने लिया है सेकेंड पार्ट, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर. और कैसा है वो, -1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 9/2.
2। तो हमें कंडीशन दी हुई है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें अपना सेट बनाना है। तो हम ट्राई करते हैं। पहली बात तो हमें इंटीजर दिया है, इंटीजर, तो इंटीजर्स में तो पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो आते हैं, तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो उसमें आना ही नहीं चाहिए। तो हम एक सेट बनाते हैं, हमें सेट भी दिया हुआ है, तो जब हमें दिया हुआ है तब तो हम वही सेट लेंगे b। और अब इसे कोशिश करते हैं बनाने की। -1/2 के बाद बड़ा, नेगेटिव नंबर्स छोटे होते हैं तो इसके बाद तो ज़ीरो ही आएगा। इंटीजर अगर की मैं बात करूं, क्योंकि उससे बड़ा तो कोई और है ही नहीं, ज़ीरो, जस्ट -1/2 के बाद ज़ीरो आता है। देन आफ्टर 1 2 3 एंड 4 आप चेक कर सकते हैं। 9/2 को अगर मैं कन्वर्ट करूं मिक्स फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 4 विथ 1/2। तो वहाँ तक तो मुझे जाना नहीं है, ये 1/2, तो मैं कहाँ तक जाऊँगी, 4 तक, राइट। तो ये हमारा आंसर हो गया। आफ्टर दिस आई हैव चोजन थर्ड पार्ट ऑफ दिस। मैंने डिफरेंट पार्ट्स ही चूज़ किए हैं जहाँ पे आप कुछ डिफ़िकल्टी फील कर सकते हैं। अदर पार्ट्स आई थिंक वेरी सिंपल, यू हैव टू ट्राई just once. D equals to X such that X is a letter in the word loyal. लॉयल में हमें कोई एक लेटर देखना है। तो अब इसे भी ट्राई करते हैं हम कि ये क्या हो सकता है। इन द वर्ड लॉयल, X सच दैट X इज़ अ लेटर इन द वर्ड, सॉरी मैंने थर्ड पार्ट चूज़ करने के लिए कहा है और मैंने रीड किया है फोर्थ पार्ट। नो प्रॉब्लम, थर्ड भी कर लेते हैं हम और फोर्थ को भी देख लेंगे हम। थर्ड में हमें सी बोला है, एक्स सच दैट एन इंटीजर एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो पहले हम थर्ड पार्ट क्रिएट कर लेते हैं अपना। सी इक्वल्स टू, हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया और यहाँ हो गया स्क्वायर वाला चाहिए आपको, स्क्वायर नंबर चाहिए, बट कंडीशन स्क्वायर में नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स दोनों आ जाएंगे क्योंकि हमें इंटीजर भी दिया है। तो जितने भी होते हैं, देखिए ज़ीरो तो होगा ही सही, इंटीजर है तो। अब यहाँ से हम 1 और 2 तो होगा ही सही हमारा, क्योंकि इनका स्क्वायर करेंगे तो 4 के बराबर या 4 से कम होगा। अब अगर -1 और -2 का भी हम स्क्वायर करते हैं तो भी वो 1 और 4 आएगा, जो कि हमारी इस कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये तो बन गया। अगर हम फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं तो इसमें हमें क्या चाहिए, लेटर्स, लॉयल के लेटर्स चाहिए। हम बहुत सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, एल आ जाएगा, उसमें ओ आ जाएगा, वाई आ जाएगा और ए आ जाएगा। बट एल दोबारा जो आ रहा है रिपीटेशन में, वो हम अगेन उसमें नहीं, अपने सेट में नहीं इंक्लूड करेंगे, राइट। सो ये तो सिंपल है, इसीलिए मैंने इसे चूज नहीं किया था। सो डू बाय योर सेल्फ, राइट। एंड नाउ देन आफ्टर this is end of your exercise 1.1 question 6. Do by yourself. That means how many questions you have to do by yourself, I think. So as a homework, I will mention homework question 1, 2 and 6 whole questions you have to do by yourself, and other questions parts, some parts you have to solve in your maths notebook, right. So this is end of this exercise 1.1.